समय पहले सतवन नाम का एक विशाल जंगल था। यह जंगल इतना बड़ा था कि सुबह की धूप को भी पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नीचे नहीं आने देती थीं। हर ओर हरी घास, ठंडी हवाएं और झरनों की मधुर आवाज गूंजती थी। इस जंगल पर शेर सिंहराज का शासन था। वो न्यायप्रिय, ताकतवर और समझदार राजा था। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे क्योंकि वो हमेशा सबकी रक्षा करता था। लेकिन जंगल की गहराइयों में एक पुरानी गुफा में कालनाग नाम का एक विशालकाय काला नाग रहता था। कहा जाता था कि वो सैकड़ों साल पुराना था और जिसके विष की एक बूंद से ही कोई भी जानवर मर सकता था। कालनाग को शेर की सत्ता पसंद नहीं थी। वो खुद को जंगल का असली राजा मानता था। उसने धीरे धीरे कुछ चालाक जानवरों को अपने साथ मिला लिया, जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध और लोमड़ी। उसका एक ही लक्ष्य था, सिंहराज को हटाकर जंगल पर राज करना। इसी दौरान एक दिन जंगल में दूर से एक शक्तिशाली गोरिल्ला भैरव आया। वो पहाड़ों के उस पार के जंगल से आया था जहां उसका पूरा झुंड इंसानों द्वारा मारा गया था। भैरव ताकतवर था पर दिल से सीधा और ईमानदार। सिंहराज ने उसका स्वागत किया और उसे अपने जंगल प्रहरी के रूप में रख लिया। भैरव जल्दी ही सबका प्रिय बन गया, लेकिन इससे कालनाग को जलन होने लगी। एक रात जब चांद पूरा था, कालनाग ने अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचा। वो बोला, अगर शेर और गोरिल्ला एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो जीत हमारी होगी। अगले ही दिन कालनाग ने जाल बिछाया। उसने भैरव के खाने में विष डाल दिया और फिर अफवाह फैला दी कि यह काम सिंहराज ने किया है, क्योंकि उसे गोरिल्ला की ताकत से डर लगने लगा था। भैरव को जब पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधे शेर के सामने पहुंचा। भैरव गरजा, तुमने मुझसे धोखा किया सिंहराज, मैं तुम्हारे लिए जान देने को तैयार था। सिंहराज हैरान रह गया। नहीं भैरव, ये झूठ है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तब तक कालनाग की साजिश अपना असर दिखा चुकी थी। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया और जंगल दो हिस्सों में बंट गया। कुछ दिनों बाद पूरा जंगल रणभूमि बन गया। एक ओर थे सिंहराज और उसके वफादार साथी हाथी, हिरण, तोता और बंदर। दूसरी ओर था कालनाग का दल, लकड़बग्घे, लोमड़ी और जहरीले सांप। गोरिल्ला भैरव बीच में फंसा था। वो नहीं जानता था कि किस पर भरोसा करे। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे और झरनों का पानी लाल हो गया। सिंहराज और भैरव आमने सामने आ गए। उनकी गर्जन और दहाड़ से पूरा जंगल हिल उठा। जब दोनों लड़ रहे थे तभी एक तोते चिंपू ने आकर चिल्लाया, रुको, मैंने सब देखा है, जहर कालनाग ने मिलाया था। भैरव ठिठक गया। वो पलटकर बोला, क्या? चिंपू ने सारी बात बताई, कैसे कालनाग ने चाल चली थी और सबको धोखे में रखा। सिंहराज और भैरव ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे दोनों समझ गए, अब असली दुश्मन को सबक सिखाने का समय आ गया है। सूरज ढलने लगा था। कालनाग गुफा में बैठा हंस रहा था। तभी शेर और गोरिल्ला दोनों पहुंचे। भैरव ने पेड़ उखाड़कर उसका रास्ता रोका और सिंहराज गरजा, कालनाग, झूठ और विष का अंत आज यहीं होगा। भयंकर युद्ध हुआ। नाग के फन से विष की धारें निकली। गोरिल्ला ने अपने मुक्कों से धरती हिला दी और शेर ने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाकर कालनाग को धराशायी कर दिया। अंत में कालनाग हार गया। वो जहरीला फन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। युद्ध के बाद सिंहराज ने भैरव को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। भैरव ने कहा, राजा वही जो न्याय करे, न कि जो ताकत दिखाए। सिंहराज मुस्कुराया, और सच्चा दोस्त वही जो सच्चाई समझकर साथ खड़ा हो। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवर खुशी से नाचने लगे, पंछी गाने लगे और सतवन फिर से एक स्वर्ग जैसा बन गया। कहानी की सीख, झूठ और चालाकी से मिला साम्राज्य हमेशा नाश लाता है, लेकिन सच्चाई और विश्वास से बना रिश्ता कभी नहीं टूटता।